बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ाम है और मैं काजी हुसैन अहमद मेडिकल कम्प्लेक्स नौशहर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन हूँ। आज का जो ये वीडियो है ये हमारा पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में शुगर का मरीज़ रोज़ा रख सकता है कि नहीं, और क्या रमज़ान मुबारक के महीने में अगर किसी शुगर के मरीज़ का रोज़ा हो तो वो अपना टेस्ट कर सकता है कि नहीं, उससे उसका रोज़ा टूट जाता है कि नहीं। क्या रमज़ान मुबारक के महीने में शुगर के मरीज़ वर्जिश कर सकते हैं कि नहीं, अपनी दवाई को कैसे इस्तेमाल करें और किस तरीके से अपने शुगर को कंट्रोल में रखें। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम सवालात का जवाब आप लोगों को बता दूं। तो पहला सवाल देखें, जितने भी शुगर के माहिरीन हैं, जितने भी ज़ियाबतीस के माहिरीन हैं और जितनी भी आलमी तंजीमें जो शुगर के हवाले से काम और रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने शुगर के मरीज़ों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया हुआ है। तो एक ग्रीन कैटेगरी है, एक येलो है और एक रेड कैटेगरी है। ग्रीन कैटेगरी या कैटेगरी 1 में कौन है, उसमें वो लोग शामिल हैं कि जिनका शुगर लेवल जो है वो इंसुलिन लेने से या टैबलेट खाने से ठीक हो या कंट्रोल हो, तो ऐसे लोग अपने रोज़े को रख सकता है। दूसरी कैटेगरी में येलो कैटेगरी है, उसमें वो लोग शामिल है कि इंसुलिन लेने से या टैबलेट लेने से उनका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल तो होता है, लेकिन जैसे वो रोज़ा रखते हैं तो उसके सर में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उसको घबराहट फील होती है या उसको पसीने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने रोज़े को उसी वक्त तोड़ देना चाहिए, कुछ खाना पीना उसको करना चाहिए और डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल अपना रोज़ा जो है वो ना रखें। जो तीसरी कैटेगरी है वो रेड कैटेगरी हम उसको कहते हैं, और उसमें वो लोग शामिल है कि जिसमें शुगर के कॉम्प्लिकेशन शुरू हो चुके हों, यानी उनके गुर्दे फेल हो चुके हों या उनको गुर्दों का मसाइल प्रॉब्लम शुरू हो चुके हों, तो ऐसे लोगों को रोज़े ना रखना जो है वो बेहतर है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या रोज़े के दौरान शुगर का मरीज़ अगर उसने रोज़ा रखा हो तो वो ब्लड शुगर टेस्ट कर सकता है कि नहीं, और उससे उसका रोज़ा टूट सकता है कि नहीं। तो देखें, टेस्ट तो आप कर सकते हो और उससे आपका रोज़ा जो है वो नहीं टूटता। जो तीसरी अहम क्वेश्चन है वो ये है कि क्या शुगर के मरीज़ को रमज़ान मुबारक के दौरान वो अपनी वर्जिश कर सकते हैं और कौन सी वर्जिश करनी चाहिए। देखिए, इस हवाले से मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब आप अफ्तारी कर लेते हो तो अफ्तारी के बाद आप हल्की फुल्की वर्जिश जो है वो कर सकते हो। कोशिश करें कि ज़्यादा टफ वर्जिश को अवॉइड करें। उसमें ये होता है कि वैसे भी आपने पूरे दिन कुछ खाना पीना जो है वो रोज़े के दौरान आपने नहीं लिया होता और आपने मेडिसिन जो है वो अपने टाइम पे ली होती है, यानी नाइट वाली मेडिसिन आपने ली होती है, सहरी वाली मेडिसिन आपने ली होती है और फिर मॉर्निंग में आप खाना भी नहीं खाते, तो उससे आपका शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा गिर सकता है। तो ऐसे मरीज़ों को अगर वो अपना वर्जिश करना चाहते हैं हल्की फुल्की, तो वो अफ्तारी के बाद कर सकते हैं। कौन सी ग़िज़ाओं को हम खा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़, किस किस चीज़ से हमने परहेज़ करनी है। देखिए, इस हवाले से जो हमारा जो नॉर्मल दिनों में या जो नॉर्मल महीनों में हम परहेज़ें जारी रखते हैं शुगर के मरीज़ के लिए, तमाम चीज़ें उसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक में भी बंद है और परहेज़ रखना चाहिए। एक अहम बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और वो ये है कि जो खजूर के साथ हम रोज़ा खोलते हैं, तो अगर लाजिम आपने खजूर के साथ रोज़ा खोलना है तो खजूर को 4 हिस्सों में तकसीम करें और चौथे हिस्से से आप अपना रोज़ा जो है वो खोलें। अपने शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल में रखें। देखिए, डॉक्टर के साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लें और वो आपके तमाम टेस्ट जो HbA1c है या कोलेस्ट्रॉल लेवल है या स्पेशली आपके गुर्दों का जो टेस्ट है वो करने के बाद वो आपको मशवरा दे देगा कि आप रोज़ा रख सकते हो कि नहीं रख सकते। अच्छा, सबसे एक अहम जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो बेशक बबरकत महीना है, और बहुत से लोग मेरे एक्सपीरियंस में भी और बहुत से रिसर्च इस पे हो चुके हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है रमज़ान मुबारक के महीने में। वो लोग जिनका BMI ज़्यादा हो या वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा हो, अगर वो अपने रोज़े जारी रखें, परहेज़ों को जारी रखें,
تو اس کا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کا شوگر لیول جو ہے وہ کمپلیٹلی نارمل پہ آ جاتی ہے. اور پھر بعض مریضوں کو تو ہم ایون میڈیسن جو ہے وہ بھی بند کرا لیتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو لگے کہ ویڈیو انفارمیٹیو ہے اور لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو پلیز ان کے ساتھ شیئر کریں. یہ جو نمبر آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہو, آپ لوگ ڈائریکٹ مجھ سے کوئی اگر آپ لوگوں کا شوگر کے حوالے سے کوئی کوشچن ہو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہو. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جتنی بھی ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. والسلام. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.